हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो हमारी सीरीज थी जिसके अंदर हमने अभी तक इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के लगभग 2 क्लासेस जो है उनको कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसी सीरीज की आज हमारे जो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की जो क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। देखो, अब तक की जो हमारी क्लासेस रही थी इसके अंदर हमने इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी सेशन में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसका हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है। What is the primary purpose of prehensile legs in the dragonflies? यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज में जो लेग्स होते हैं, किस तरीके के लेग्स हैं वो फ्रेंसाइल लेग्स होते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रेंसाइल लेग्स हैं बेसिकली किस टाइप के इंसेक्ट्स में मिलते हैं। ये मिलते हैं आपके पास में जो प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स के अंदर इस तरीके की जो आपके पास में मॉडिफिकेशन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीडेटर है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो किस लिए आएगा, कैचिंग द प्रे। कहने का मतलब जो है यानी कि क्या होगा, फ्रेंसाइल लेग्स हैं। ठीक है, तो उन फ्रेंसाइल लेग्स का जो यूज होता है वो बेसिकली किसके लिए किया जाता है, प्रे को पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी जिसका होस्ट है उसको कैच करने के या उसको पकड़ने में काम में किया जाता है। अब बाकी की ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है रनिंग। रनिंग टाइप के जो लेग्स हैं वो बेसिकली उनको क्या कहा जाता है, कुर्सोरियल। ठीक है, ये कौन से लेग्स होते हैं आपके पास में, कुर्सोरियल लेग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास में डिगिंग टाइप के जो लेग्स है ये होते हैं आपके पास फोजोरियल। ठीक है, जो कि आपके पास में मॉल क्रिकेट्स में होते हैं। कैचिंग द प्रे, भाई कैचिंग प्रे वाले जो है आपके पास में जो भी प्रेडेटर इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मेंटिड, मेंटिड में भी जो होते हैं रेप्टोरियल टाइप के वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं आपके पास स्विमिंग, स्विमिंग वालों को क्या कहा जाता है, नाटाटोरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर प्रेंसाइल जो लेग होते हैं ड्रैगन फ्लाई में किस काम में आते हैं, वो कैचिंग द प्रे। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो which of the following is an example of an insect group that has larva instead of nymph? भाई ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या पाए जाते हैं, लार्वा पाए जाते हैं, जिसमें क्या नहीं पाया जाता, निम्फ नहीं पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हेमिप्टेरा दिया हुआ है, लेपिडोप्टेरा दिया हुआ है, ऑर्थोप्टेरा दिया हुआ है और डिप्टेरा दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में जो आंसर है वो 2 ऑप्शन जो है वो आपके पास में आंसर में जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखो हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास में कैसे इंसेक्ट हैं, ये आपके पास में कैसे होते हैं, एक्सोप्टेरिगोट। ठीक है, ये कैसे इंसेक्ट है, एक्सोप्टेरिगोट, और इनमें क्या पाया जाता है, निम्फ पाया जाता है। ठीक है, और लेपिडोप्टेरा जो होते हैं ये होता है एंडोप्टेरिगोट। ठीक है, ये होते हैं आपके पास एंडोप्टेरिगोट। तो इसमें आपके पास में एक ऑप्शन, एक आंसर तो लेपिडोप्टेरा हो सकता है और एक जो हो सकता है वो डिप्टेरा हो सकता है, क्योंकि डिप्टेरा भी कैसा होता है, एंडोप्टेरा होता है, एंडोप्टेरिगोट होता है। ठीक है, और जो एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट होते हैं जैसे हम बात करें लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा की जो लार्वल स्टेज जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। और कैटरपिलर क्या है, एक तरीके का आपके पास में लार्वा है। ठीक है, और इसी तरीके से एंडोप्टेरिगोट डिप्टेरा जो होता है इसके लार्वा को बेसिकली क्या कहा जाता है, मैगट्स कहा जाता है। और मैगट भी क्या होता है आपके पास में एक तरीके का लार्वा है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। जबकि ऑर्थोप्टेरा जो होते हैं, ऑर्थोप्टेरा में भी इसके जो इमेच्योर स्टेज को क्या कहता है, निम्फ कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा दोनों के ही लार्वा को क्या कहा जाता है, इन दोनों ही ग्रुप्स में क्या पाए जाते हैं, दोनों ही ऑर्डर्स में लार्वल कंडीशन पाई जाती है इंस्टेड ऑफ निम्फ। ठीक है, ये चीज आ गई आपको समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच इंसेक्ट हैव एम्बुलेटरी लेग्स यूज्ड फॉर द वॉकिंग। तो सबसे पहले देखो एम्बुलेटोरियल जो लेग्स होते हैं वो किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, नॉर्मल वॉकिंग के लिए होता है। यानी कि इसमें क्या नहीं पाया था, किसी भी तरीके के इसमें खास मॉडिफिकेशन नहीं होता, यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए ये लेग्स मॉडिफाइड नहीं होते हैं। ये जस्ट बेसिकली नॉर्मल वॉकिंग के लिए होते हैं, सिर्फ चलने के लिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। ऑप्शंस है मॉल क्रिकेट। ठीक है, तो मॉल क्रिकेट में जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, फोजोरियल टाइप के होते हैं। ठीक है, फोजोरियल टाइप, और फोजोरियल टाइप के जो लेग्स होते हैं उनको किस काम में आते हैं, ये पर्पस क्या होता है, डिगिंग का पर्पस होता है ना। इसके बाद आते हैं आपके पास में एंड्स। एंड्स जो होती हैं इनमें किस टाइप के लेग्स पाए जाते हैं, एम्बुलेटोरियल। ठीक है, एम्बुलेटोरियल पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एंड्स होगा। और एंड्स के अंदर जो होते हैं बेसिकली किसके लिए होते हैं, ये वॉकिंग के लिए होते हैं। ठीक है, प्रेइंग मैंटिस जो होता है उसके अंदर किस तरीके के लेग्स होते हैं, रेप्टोरियल।
ठीक है, रेप्टोरियल टाइप के लेग्स होते हैं। और ये भी कौन से लेग्स होंगे, 4 लेग्स होंगे, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स है वो किसमें मॉडिफाइड होता है, अपने होस्ट को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होता है, जिनको किस टाइप के लेग्स कहा जाता है, रेप्टोरियल टाइप के लेग्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो लाइस, लाइस जो होता है आपके पास में, उसमें किस टाइप के लेग्स पाए जाते हैं, क्लिंजिंग, ठीक है, क्लिंजिंग टाइप के लेग्स होते हैं। और बेसिकली किसमें पाया जाता है, आपके पास में हेड लाउस, ठीक है, हेड लाउस हो गया, बॉडी लाउस हो गया, उनके अंदर इस तरीके के आपके पास में लेग्स पाए जाते हैं। बेसिकली एम्बुलेटोरियल टाइप का जो लेग होगा वो किस लिए मॉडिफाइड होगा, ये होता है बेसिकली आपके पास में नॉर्मल वॉकिंग के लिए। और वॉकिंग के लिए जो लेग्स होते हैं उसको क्या किसमें पाया जाता है, एंड्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हेयरी कैटरपिलर्स आर एग्जांपल ऑफ, कि हेयरी कैटरपिलर जो होते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो पोलीपोड लार्वा विद नो लेग्स। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया हेयरी कैटरपिलर्स जो है वो किसका एग्जांपल है। पोलीपोड लार्वा होता है, पोलीपोड ठीक है, लेकिन नो लेग्स, ये चीज हमारे पास गलत हो जाएगी, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोलीपोड, ये बी जो आंसर होगा इसका सही आंसर होगा पोलीपोड लार्वा विद फुल बॉडी ऑफ हेयर्स, ठीक है। और इस पोलीपोड को ही किस नाम से भी जाना जाता है, इरूसिफॉर्म लार्वी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में कैंपाडीफॉर्म जो लार्वे होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कैंपाडीफॉर्म में देखो क्या होगा, एब्डोमिनल लेग्स आर एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है एब्डोमिनल लेग्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। एपोडस लार्वा में क्या होगा, लेग्स कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर तो जो लेग्स होंगे वो कैसे होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो कैटरपिलर होता है वो किस तरीके का लार्वा होता है, पोलीपोड लार्वा होता है, या इसको ही इरूसिफॉर्म लार्वा कहा जाता है। और इनकी बॉडी कैसे होती है, पूरी हेयर से ढकी हुई होती है, इसलिए इनको किस नाम से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेयरी कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा टाइप लेग्स लेग एंटायरली, कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा लार्वा का टाइप है जहां पर जो है लेग्स कंप्लीटली जो कैसे हो जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, या कंप्लीटली लेग्स उनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इरूसिफॉर्म टाइप के जो लार्वा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिकली कैटरपिलर्स कहा जाता है, ठीक है। कैटरपिलर्स जो होते हैं इनके अंदर लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेग्स कैसे होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपोडस टाइप के जो लार्वा होते हैं बेसिकली उनमें कौन आते हैं, आपके पास मैगट्स आते हैं, ठीक है, मैगट्स आते हैं। और कुछ कोलियोप्टेरन लार्वी भी आते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरन लार्वा कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली आपके पास में होंगे ये विविल्स, ठीक है, विविल्स के होंगे। और किन के होंगे, ये वुड बोरर्स, ठीक है, जैसे कि आपके पास में मैंगो स्टेम बोरर हो गया, इस तरीके के जो आपके पास लार्वा होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, एपोडस होते हैं। और इस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर भी क्या जाएगा, एपोडस ही जाएगा, जहां पर लेग्स जो होते हैं एंटायरली एब्सेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का लेग्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच लार्वा टाइप इज सी शेप्ड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा लार्वा है, ठीक है, विच लार्वा टाइप इज सी शेप्ड एंड इज कंसिडर्ड टू बी स्टाउट एंड फ्लैशी, ठीक है। ऐसा कौन सा लार्वा है जो सी शेप का होता है और जो कैसा होता है, स्टाउटेड होता है और फ्लैशी टाइप का होता है। तो देखो हमारे पास में ऑप्शंस है, फर्स्ट है आपके पास में कैंपोडीफॉर्म, ठीक है। अब देखो कैंपोडीफॉर्म जो लार्वा होता है ये किस टाइप के लार्वा होते हैं, कैंपोडीफॉर्म, इनमें क्या होता है, देखो इनमें थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखो और क्या होगा, इनमें थोरेसिक लेग्स होंगे। और एब्डोमिनल लेग्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब बात आती है स्केरिबीफॉर्म। स्केरिबीफॉर्म जो है आपके पास में स्पेशल टाइप के लार्वा होते हैं बेसिकली, और ये इस टाइप के जो लार्वा होते हैं किस शेप के होते हैं, सी शेप के होते हैं। और स्केरिबीफॉर्म जो लार्वा है बेसिकली किन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास में व्हाइट ग्रब हो गया, ठीक है, व्हाइट ग्रब में पाए जाते हैं राइनोसोरस बीटल, ठीक है, राइनो बीटल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो है ये आपके पास में स्केरेबिडी फैमिली जो होती है, स्केरेबिडी फैमिली जो होती है, स्केरेबिडी फैमिली के अंदर आपको ये सभी स्केरेबीफॉर्म के लार्वा आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बेसिकली जो आपको एक चीज और मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं,
जो स्केरिबिफॉर्म लार्वा जो होता है ये भी किसका टाइप है, एक तरीके से कैम्पोडिफॉर्म टाइप का ही लार्वा होता है ये, ठीक है। ये कैसा आपके पास में लार्वा का टाइप है, कैम्पोडिफॉर्म लार्वा का ही टाइप है, लेकिन ये कैसा होता है, सी शेप का होता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, स्केरिबिफॉर्म लार्वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इरूसिफॉर्म जो लार्वा होते हैं ये बेसिकली कैसे होता है, आपके पास में कैटरपिलर्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कैटरपिलर्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैटरपिलर्स में बेसिकली आपके पास में थोरेसिक लेग्स तो होते ही होते हैं, थोरेसिक लेग्स के साथ में और क्या पाया जाता है इनमें, एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल लेग्स भी पाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, प्रोलेग्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको पूरा ये कवर हो गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास में, विच इंसेक्ट ग्रुप इज नोन फॉर हैविंग क्वार्टेट प्यूपा, ठीक है। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर पूछा गया है आपके पास में जो क्वार्टेट प्यूपा है वो कौन से ऑर्डर में आता है या कौन से इंसेक्ट ऑर्डर के ग्रुप्स के इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वार्टेट क्या, लेपिडोप्टेरा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरा में। तो लेपिडोप्टेरा का जो प्यूपा होता है वो कैसा होता है आपके पास में, वो होता है ऑप्टेट टाइप का, ठीक है। लेपिडोप्टेरा का प्यूपा ऑप्टेट टाइप का होता है, और इसमें ही क्या होता है, क्राइसेलिस, जो बटरफ्लाइज के जो लार्वा होता है वो क्या बोला था, क्राइसेलिस कहा जाता है, ठीक है। हाइमेनोप्टेरन के जो इंसेक्ट होते हैं उनका भी जो आपके पास में प्यूपा जो होगा, सॉरी, लेपिडोप्टेरा का जो प्यूपा है ऑप्टेक्ट और क्राइसेलिस टाइप का होता है। हाइमेनोप्टेरा का भी जो बेसिकली प्यूपा होता है वो कैसा होता है, ऑप्टेक्ट होता है, ठीक है, और एक्सरेट भी हो सकता है, ठीक है। और डिप्टेरन के जो लार्वा होते हैं बेसिकली, ठीक है, डिप्टेरन में भी अगर हम बात करें किसके, हाउस फ्लाई की, डिप्टेरन में भी अगर हम बात करें किसके, हाउस फ्लाइज की, तो हाउस फ्लाई का जो मैगट जो होता है उसके लास्ट लार्वल स्किन का क्या हो जाना, एक हार्ड सरफेस में कन्वर्ट होकर के हार्ड सरफेस का बना लेना ही क्या कहलाता है आपके पास में, क्वार्टेट प्यूपा कहलाता है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। न्यूरोप्टेरा जो होते हैं, न्यूरोप्टेरा में बेसिकली आपके पास में एक्सरेट टाइप का प्यूपा जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हाउ मेनी प्रोलेग्स डू साफ्लाई लार्वा इज पजेजेस, ठीक है। यानी जो साफ्लाई का जो लार्वा होता है उसमें कितने कितने प्रोलेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, साफ्लाई जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कौन से इंसेक्ट ऑर्डर का इंसेक्ट है, ये होता है आपके पास में हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। ये कौन से ग्रुप का इंसेक्ट है, ये है हाइमेनोप्टेरा का है, ठीक है। और हाइमेनोप्टेरा का एक ऐसा इंसेक्ट जो कैसा है, डैमेजिंग इंसेक्ट है। और सॉफ्ट फ्लाई को सबसे ज्यादा अटैक देखा जाता है आपके पास में किसमें देखने के लिए मिलता है, मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड में आपको इसका जो अटैक देखने के लिए मिलेगा। और बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6 to 8 पेयर्स जो होंगे वो इसमें क्या होते हैं आपके पास में, प्रोलेग्स के पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल किसकी तरह नजर आता है, जो लार्वा होगा वो किसकी तरह नजर आता है, बिल्कुल कैटरपिलर की तरह नजर आता है, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रख लेना इसके अंदर, आप लार्वा कैसा होता है, बिल्कुल कैटरपिलर की तरह नजर आता है इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एब्डोमिनल लेग्स, व्हाट आर द एब्डोमिनल लेग्स ऑफ एंडोप्टेरिगोट्स लार्वा कॉल्ड। अब देखो यहां पर पूछा गया है एब्डोमिनल लेग्स जो हैं, ठीक है, और एब्डोमिनल लेग्स भी किसमें, एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स में। तो भाई अगर अब आपने जो है सिस्टमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है या टाइप्स ऑफ लेग्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स होते हैं और एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स में जो आपके पास में एब्डोमिनल लेग्स जो देखने के लिए मिलते हैं, बेसिकली दो तरीके के इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो आपके पास मिलते हैं लेपिडोप्टेरियन, ठीक है, लेपिडोप्टेरन, और एक देखने के लिए मिलता है हाइमेनोप्टेरन। और अगर आप बात करोगे हाइमेनोप्टेरन में भी ओनली किसमें देखने के लिए मिलेगा, साफ्लाइज में। ये आपके पास में क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दो इंसेक्ट ऑर्डर जो हैं, लेपिडोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, इन दोनों के ही जो लार्वा होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं। और इन एब्डोमिनल लेग्स को ही क्या कहा जाता है, प्रोलेग्स कहा जाता है, ठीक है। इन एब्डोमिनल लेग्स को ही क्या कहा जाता है, प्रोलेग्स कहा जाता है। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाटाटोरियल लेग्स इन इंसेक्ट।
भाई जो नाटाटोरियल टाइप के जो लेग्स होते हैं इंसेक्ट में, उनका मेन पर्पस क्या होता है बताओ, इनका मेन पर्पस क्या होगा, ये चीज आपको जो है वो बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाटाटोरियल टाइप्स के जो लेग्स होते हैं बेसिकली किन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, जो आपके पास में एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं यानी कहाँ रहने वाले, पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनमें इस तरीके के लेग्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्लिंजिंग, क्लिंजिंग नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लिंजिंग टाइप के जो लेग्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं आपके पास में, हेडलाउस में, ठीक है, हेडलाउस या बॉडी लाउस में पाए जाते हैं। स्विमिंग, अब भाई स्विमिंग कौन करेगा, जो कहाँ रहेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होंगे वो स्विमिंग करते हैं। और स्विमिंग टाइप के जो एक्वेटिक इंसेक्ट में स्विमिंग करने के लिए जो आपके पास में लेग्स मॉडिफाइड होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है भाई, नाटाटोरियल कहा जाता है, ठीक है, उनको ही क्या कहा जाता है, नाटाटोरियल लेग्स कहा जाता है, ठीक है। डिगिंग टाइप के जो लेग्स होते हैं बेसिकली किन में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मॉल क्रिकेट्स में, ठीक है, वो बेसिकली किन में देखने के लिए मिलते हैं, मॉल क्रिकेट्स में। और वॉकिंग टाइप के जो लेग्स होते हैं बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, एंड्स में पाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, एम्बुलेटोरियल, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। एम्बुलेटोरियल टाइप के हो जाएंगे, यहाँ किस टाइप के हो जाएंगे, फोजोरियल, ठीक है। और नाटाटोरियल मैंने आपको बता ही दिया कि एक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाने वाले लेग्स जो हैं वो किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, स्विमिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which insect has स्टाइलेट एंटीनी, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो स्टाइलेट टाइप का जो एंटीना होता है वो किसमें पाया जाता है। तो भाई देखो स्टाइलेट टाइप का एंटीना जो होता है आपके पास रोबर फ्लाइज में पाया जाता है, ये चीज आपको कवर कर लेना है, इसको रट लेना है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि स्टाइलेट टाइप का एंटीना किन में पाया जाएगा, तो पाया जाएगा आपके पास में रोबर फ्लाइज में, ठीक है। इसके बाद देखो Which insect possesses cetaceous antenna, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में एंटीना का टाइप है कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर सिटेसियस टाइप का एंटीना पाया जाता है। तो देखो सिटेसियस टाइप का एंटीना जो है पाया, देखो सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। टर्माइट है, तो देखो टर्माइट्स में किस तरीके का एंटीना देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है मोनालिफॉर्म, ठीक है, मोनालिफॉर्म एंटीना देखने के लिए मिलता है। ग्रास होपर्स जो है इनमें बेसिकली किस टाइप का एंटीना होता है, फिलीफॉर्म, ठीक है। फिर आता है कॉकरोचेस, ड्रैगन फ्लाई, लीफ होपर्स, ठीक है। तो इनमें जो बेसिकली आपको जो एंटीना देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा देखने के लिए मिलता है आपको, वो मिलता है सिटेसियस टाइप का एंटीना होता है। और इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, LDDC, यानी कि लीफ होपर, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई और कॉकरोचेस, इन चारों इंसेक्ट में जो आपके पास में एंटीना जो होगा वो किस टाइप का होता है, सिटेसियस टाइप का एंटीना आपके पास में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज द डीजेनरेटेड ट्रेकिया इन लेपिडोप्टेरा विंग्स कॉल्ड इज, ठीक है, कि इन सब में से जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट जो होते हैं उनकी डीजेनरेटेड ट्रेकिया जो होती है विंग्स में, उनको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, which of the following is found in antlion grubs and aids in sensory function, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास में एंटलॉइन का जो ग्रब होता है, ठीक है। अब एंटलॉइन ग्रब जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एंटलॉइन कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर में आता है। तो ये आता है आपके पास में न्यूरोप्टेरा, ठीक है, न्यूरोप्टेरा में आते हैं। अब न्यूरोप्टेरन इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर एंटलॉइन जो है, इसका जो लार्वा होता है या इसका जो ग्रब होता है उसमें कौन सी स्पेशल स्ट्रक्चर एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास में डोलीचेस्टर्स होगा, ठीक है। और डोलीचेस्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल, एब्डोमन, ठीक है, या एब्डोमिनल पार्ट पर पाए जाते हैं। लार्वा का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उन पर पाए जाते हैं ये, ठीक है। जबकि प्रोलेक्सिस में नहीं होगा क्योंकि प्रोलेक्सिस में पाया जाता है लेपिडोप्टेरियंस में। रेटिनोकोलम्बिस में नहीं होगा क्योंकि रेटिनाकोलम किसमें पाया जाता है आपके पास में, ये कोलम्बोला में। और फर्कुला भी किसमें पाया जाता है, कोलम्बोला में पाया जाता है। इसलिए सभी ऑप्शन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कौन सा बचेगा, डोलीचेस्टर्स, जो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखो, विच टाइप ऑफ विंग वेनेशन इज यूनिक टू द सिकाडाज। ठीक है, कि सिकाडाज जो होते हैं उनमें किस टाइप का विंग वेनेशन जो है वो पाया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा जुगम, जुगम नहीं होता है, सेम्पर सिर्फ भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो किसमें होता है, एम्बिएंट वीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एम्बिएंट वीन होगा, जो कि बेसिकली किसमें पाया जाता है, सिकाडाज में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा जो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हमने पिछली 3 क्लासेस में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार इन 3 क्लासेस को जरूर देखिएगा, ताकि आपके जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बेसिक्स जो है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।